27 फरवरी को लोनी में सलीम वास्तविक के ऑफिस पर हमला हुआ था। हमले में सलीम वास्तविक गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर सलीम वास्तविक मौत को मात देकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। न्यूज स्टेट ने सलीम वास्तविक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 27 फरवरी को लोनी के अंदर दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई थी। दरअसल वो घटना थी एक्स सलीम वास्तिक, उन पर हमला हुआ था और हमला इस कदर था सर तन से जुदा। उसके बाद जो हमला हुआ और जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सीसीटीवी देखने के बाद लग ही नहीं रहा था कि सलीम वास्तिक शायद वापस आएंगे, लेकिन वो जिंदगी की जंग को जीतकर वापस लौटे और अब हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सेहत अभी भी सही नहीं है। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है और अभी आप देख सकते हैं गर्दन पर जिस तरह से हमला किया गया था, गर्दन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। बात करते हैं, पहले उसी दिन का जिक्र करते हैं, 27 फरवरी का वो दिन आखिरकार क्या हुआ था, किस तरह से जो हमलावर आए थे उन्होंने ये हमला किया। सलीम जी, क्या कहेंगे उस दिन 27 फरवरी को जो आपके साथ हुआ? आप लोगों को लग रहा है कि मेरे बचने के चांस नहीं थे। मुझे नहीं लगा कभी भी कि मेरे को कुछ होगा। जिस वक्त वो लोग बाहर खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ भाई अब क्या काम है? तो उन्होंने कहा हमें कुछ बात करनी है। मैंने सोचा कोई आस पड़ोस के ही होंगे। वहाँ अक्सर आ जाते थे मेरे पास आस पड़ोस के लोग। मैंने कहा आ जाओ, बैठो, बोलो क्या बात है। वो अंदर आए, मैं बेफिक्र रहा। मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि वो ऐसी हरकत करेंगे। उन्होंने अंदर आने के बाद गले के अंदर से ब्लेड्स निकाल लिए, जो बहुत हेवी होते हैं, और फटाफट 2 वार मेरे गले पे कर दिए। जब मेरे गले पे 2 वार हो गए तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो गलत लोग हैं। मैंने एक की गर्दन दबोच ली और उसको घूंसे मारने शुरू की, लाते मारने शुरू की। तब जो दूसरे वाला था गुलफाम, उसने वहाँ रखी मेरी कांच की टेबल जो 30 किलो के करीब थी वजनी, वो मेरे सर पे, मेरी कमर में, मेरे पेट पे मारनी शुरू कर दी। उससे मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया और उनको 3-4 मिनट का वक्त मिल गया। 3-4 मिनट में उन्होंने मेरे पेट पे, पैरों पे, कमर पे बहुत हमले किए। गर्दन को लगभग कुतर ही दिया। तो क्या वो सर तन से जुदा करने ही आए थे? हाँ, वो जिहादी मानसिकता के लोग थे। वो इंसान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो जिहादी मानसिकता के शैतान थे। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है। कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गलत बोले, कोई मुझे मानने, कोई या ना मानने, मैं खुद निपटूंगा, अल्लाह खुद कह रहा है। ये लोग खुद कुरान को नहीं मान रहे। इनकी चंदेबाजी पे असर पड़ रहा है, इनकी दुकानदारी पे असर पड़ रहा है हम लोगों के बोलने से। इसलिए इनको लगा कि इसे मारना चाहिए। ये जो कहा जाता है नबी की गुस्ताखी की सिर्फ एक ही सजा, सर तन से जुदा, क्या ये सही है? इसको आप सही मानते हैं? हाँ, पर ये कुछ ही लोग करते हैं। इन लोगों ने बदनाम किया हुआ है। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। आप देखेंगे तो मुसलमान इतने अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, मदद भाव वाले, प्रेम भाव वाले, बहुत अच्छे मुसलमान आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो ज़्यादा रिलीजियस वाले जो कत्लेआम तक देते हैं, ये बहुत कम लोग हैं। ये इस्लाम को भी धोखा दे रहे हैं, मुसलमान को भी धोखा दे रहे हैं। अच्छा, इनको बनाता कौन है? इनको कट्टरपंथी बनाता कौन है? जिहादी कौन बनाता है? इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह से इनको तैयार करता है? और आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान का संगठन है, उसने ही इनको प्रेरित किया। और ये जो बाहर से जो तबलीगें होती हैं ना, ये लोग यही काम करते हैं। जो इंडिया में तबलीग होती है ना, यही काम करते हैं। इंडिया के अंदर से ऐसी तबलीगें बंद हो जानी चाहिए। ये फालतू के मदरसे बंद हो जाने चाहिए।
मदरसों से किस मुसलमान को एक टाइम की रोटी मिलती है? किसी को नहीं मिलती। अगर मुसलमान अल्लाह को मानता है, मस्जिद है, जाओ नमाज पढ़ो, रोजे रखो, दुआ मांगो, काम करो, अपने घर जाओ, है ना। ये बाकी चीज़ें तो जिहाद फैला रही हैं, ये मानवता के लिए हानिकारक है। आपको मारने के लिए क्यों आए? क्या वजह रही होगी कि आपको किसी ने इनको भेजा था कि आपको मारा जाए या आपका सर तन से जुदा किया जाए? क्योंकि आप बहुत प्रखर होकर बातें रखते हैं, यूट्यूब पर आपकी तमाम वीडियोस हैं, मिलियंस में जो लोगों ने देखा है, और अक्सर आप कट्टरपंथा को उजागर करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक पाकिस्तानी संगठन था, ये उसने ऑपरेट किया था इन दोनों को। बाकी इंडिया के अंदर और भी ऐसे ज्यादती बहुत मिल जाएंगे जो कि इन लोगों की बाहर के संगठनों की बातों में आ जाते हैं, बरगला जाते हैं, अपने दीन ईमान को छोड़ देते हैं। दीन ईमान ये नहीं है कि तुम किसी को कत्ल करते फिरो। ये जो नाम आपका है एक्स सलीम वास्तिक पहले हुआ करते थे, एक्स सलीम क्यों? क्या आप अब मुस्लिम नहीं रहे? देखिए, कायदे में तो अगर देखें तो जो कुरान को फॉलो नहीं करता वो मुसलमान नहीं होता। लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं जन्म से मुसलमान हूँ, मेरा परिवार मुसलमान है, मेरा ख़ानदान मुसलमान है, मैं खुद भी मुसलमान कहता हूँ अपने आप को। लेकिन मैं ऐसा मुसलमान नहीं हूँ जो कत्ल व गारत करता फिरूँ मजहब के लिए। मैं मानवता के लिए कत्ल होने को तैयार हूँ, कत्ल नहीं करूँगा किसी को, होने को तैयार हूँ। मैं इनको अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ, मुसलमानों को। मैं इनकी इज्जत होते हुए देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुओं के चेहरे पे इनकी इज्जत देखना चाहता हूँ। ये जो अभी आपने कुरान पाक का नाम लिया, इसको आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है कुछ बातें उसके अंदर इतनी अच्छी हैं, जो अमल करें तो अच्छी है, लेकिन सारी नहीं है। अच्छा, एक मैसेज देना क्या चाहेंगे सभी के लिए? क्या जनता को एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सलीम वास्तिक अब यहाँ आ चुके हैं, रिकवरी कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं आप जल्दी सही हो और वापस आएँ सभी के बीच में, सबसे मिले जुलें। देखिए, मैं लगभग ठीक होता जा रहा हूँ, सभी लोगों को समझाने का काम करूँगा। तो ये थे सलीम वास्तिक, जिन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर ने अभी बहुत कम बोलने के लिए कहा है, सलाह दी है कि कम बातचीत करें। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।